हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 10 एक्सपोनेंट एंड पावर की एक्सरसाइज 10.2 को, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें यहाँ पे कुछ डेसिमल्स में नंबर दे रखे हैं जिनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों कन्वर्ट करना है। किस प्रकार से करेंगे, चलिए सीख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को ध्यान से देखो, हमें नंबर क्या दे रखा है? 0.00 समथिंग 85। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। इस डेसिमल को यहां से उठा के फर्स्ट नेचुरल नंबर के बाद लेके जाना है। तो यहां से हम कहां लेके जाएंगे? इसको उठा के हम इसको 8 के बाद लेके जाएंगे। तो हमारा नंबर क्या बनेगा? 8.5 बनेगा। पहला काम खत्म हो गया। दूसरा काम क्या है? मल्टीप्लाई में 10 की पावर लिखनी होती है। अब 10 की पावर कैसे लिखी जाती है? हमें यह देखना है कि हमारा डेसिमल यहां से यहां तक जाने में कितनी डिजिट शिफ्ट हुआ है। अब 11 टाइम्स तो 0 है और 12th वाली डिजिट ये हो गई, तो टोटल कितनी डिजिट शिफ्ट हुआ है? 12 डिजिट्स। तो यहां पे 10 की पावर लिख दिया भाई 12। अब एक लास्ट काम और रह गया कि अगर हमारा डेसिमल लेफ्ट से राइट साइड की तरफ शिफ्ट होता है तो हमें पावर को नेगेटिव लिखना होता है, माइनस में लिखना होता है। बस ये काम आपको समझना है। समझ में आ गई ना बात? सबसे पहले हमने देखा कि डेसिमल फर्स्ट वाले नेचुरल नंबर के बाद लेके जाना है, वो ले गए हम। उसके बाद हमने देखना है कि डेसिमल कितने पोजीशन शिफ्ट हुआ है? 10 की पावर 12 हुआ है। अगर डेसिमल लेफ्ट से राइट आया है तो हम पावर को माइनस लिख देंगे, अदरवाइज उसको प्लस रहने देंगे। ठीक है, अब सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। सेकंड में क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। डेसिमल को यहां से उठा के हमें कहां लेके जाना है? 9 के बाद लेके जाना है, क्योंकि यही तो है हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर। मतलब यहां पे इन नंबर्स में फर्स्ट नेचुरल नंबर 9 दिख रहा है, तो यहां पे 9 के बाद डेसिमल आएगा 9.42। क्लियर? अब कितनी पोजीशन शिफ्ट हुआ है? 12 पोजीशन। तो मल्टीप्लाई में 10 की पावर लिखेंगे 12। लेफ्ट से राइट साइड आए हैं तो पावर किस में हो जाएगी? माइनस में। आंसर आ गया। थर्ड वाले पे आ जाओ। इस नंबर को ध्यान से देखोगे बच्चों, बड़ा नंबर है बट इसमें कहीं भी आपको डेसिमल नजर नहीं आ रहा है, तो हमें डेसिमल लास्ट में नजर आएगा, यहां पे मान लेना है। ठीक है, अब इस डेसिमल को कहां लेके जाएं? अब फिर इसको उठा के हम क्या करेंगे? आगे से फर्स्ट जो हमारा यहां पे नेचुरल नंबर है उसके बाद लेके जाना है। तो यहां से उठाया और हम कहां लेके गए? 6 के बाद। तो हमारे पास क्या आ गया? 6.02। फिर मल्टीप्लाई में 10 की पावर, कितनी पोजीशन शिफ्ट हुआ है? ये टोटल 15 पोजीशन शिफ्ट हो गया, तो यहां पे 10 की पावर क्या हो जाएगी? 15। अब डेसिमल हमारा राइट से लेफ्ट गया है तो प्लस पावर रहेगी, यही आंसर हो जाएगा। आगे वाले पे आ जाओ। यहां पे देख लो, डेसिमल को यहां से उठा के हम कहां लेके जाएंगे? 8 के बाद। तो नंबर हो जाएगा 8.37। मल्टीप्लाई में 10 की पावर, टोटल कितनी पोजीशन शिफ्ट हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 10 की पावर 9। लेफ्ट से राइट आए हैं तो माइनस पावर हो जाएगी। काम खत्म। अब लास्ट वाले पार्ट को देख लेते हैं। लास्ट वाले पार्ट में क्या है? यहां पे भी कोई डेसिमल नहीं है, तो हमें अपने पास से मान लेना है कि इसके लास्ट में डेसिमल है। इस डेसिमल को यहां से उठा के कहां जाना पड़ेगा भाई? 3 के बाद। तो नंबर क्या बनेगा? 3.186। मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितनी पोजीशन शिफ्ट हुआ है? ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 की पावर 10। राइट से लेफ्ट गए हैं तो प्लस पावर रहेगी। ये हमारे क्या हो गए? पांचों के पांचों पार्ट्स के आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से समझेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। हमें यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर दे रखे हैं, इनको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें स्टेटमेंट दे रखी थी। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखो, क्या दे रखा है? 3.02 मल्टीप्लाई में 10 की -6, ये दे रखा है। स्टेप वाइज समझाऊंगा, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? 3.02। 10 की पावर -6 को हमें अगर प्लस में पावर में बदलना है तो उसको नीचे लेके जाना पड़ेगा। 10 की पावर 6 हो गया। बात क्लियर है? इसको हम नीचे लेके आ गए, प्लस पावर बन गई। अब 10 की पावर 6 को कैसे लिख सकता हूं मैं? 3.02 डिवाइड बाय 1 के बाद 6 टाइम 0 लगानी पड़ेगी, ये लग गई। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब जितनी भी 0 होती हैं उतना ही डेसिमल हमारा लेफ्ट साइड शिफ्ट होता चला जाता है। तो टोटल कितनी 0 है? 6 0 है। तो हमें डेसिमल को कितनी पोजीशन शिफ्ट करना है बच्चों?
छह पोजीशन शिफ्ट करना है। एक पोजीशन तो ये हो गई, 5 इसके आगे 0 लगानी पड़ेंगी, तो क्या हो जाएगा 0.50 लगा दी, और 6th वाला 3 हो गया, और साथ में क्या हो जाएगा 0.2। ये हमारा आंसर बन गया। दोबारा समझो एक बार, टोटल कितनी जीरोज हैं, 6 जीरोज। तो इस डेसिमल को 6 पोजीशन लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे। यहां से हमने 6 पोजीशन यहां शिफ्ट कर दिया, तो और बाकी नंबर को एज इट इज लिख दिया, ये आंसर हो गया। ये यूजुअल फॉर्म हो गई। आ गया ना समझ में। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या नंबर दे रखा है बच्चों, हमें दे रखा है 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब यहां पे जो पावर दे रखी है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो हमें इसको नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 1 के बाद 4 जीरो लगा लेंगे। अब यहां पे डेसिमल को हटाऊंगा तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो नीचे 10 आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई, मल्टीप्लाई करके लिख दो 45 एज इट इज, साथ में 3 जीरोज आ जाएंगी, ये आंसर हो गया। बात क्लियर, ये भी समझ में आ गया। अब इसके थर्ड पार्ट को देखेंगे प्यारे बच्चों, क्या है। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। तो सबसे पहला काम क्या है, इसको पावर को प्लस में बदलेंगे। 3 डिवाइड बाय 10 की पावर 8 हो गया। अब यहां पे ध्यान से देखो, 3 डिवाइड बाय 10 की पावर 8 को कैसे लिख लेंगे, 8 टाइम्स 0 लगा लो, 5 6 7 8। अब कितनी जीरोज है, 8 जीरोज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को कितनी पोजीशन शिफ्ट करना पड़ेगा, 8 पोजीशन। बट ऊपर तो आपको डेसिमल दिख नहीं रहा, तो हमें कहां मानना है, इसके पीछे डेसिमल मानना है। जहां पे डेसिमल ना दे रखा हो ना, पूरे नंबर के पीछे डेसिमल मान लो। तो यहां से 8 पोजीशन शिफ्ट करने के लिए मुझे आगे कितनी जीरो लगानी पड़ेंगी, 7 टाइम्स 0। तो यहां पे लगा लो 0.70 लगा लेंगे, ये लग गई, और फिर 3, ये हमारा आंसर हो गया, है ना। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। अब इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट में दे रखा है 1.0001 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। क्लियर बात है। इसको देखो कैसे करेंगे, 1.0001 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 का मतलब 9 टाइम्स 0 लगा लो, इजी रहेगा, 7 8 9। डेसिमल यहां से हटाएंगे तो डेसिमल के नाम का 1 आ गया, फिर 4 टाइम्स 0 आ गई। अब यहां देखो 4 जीरो से 4 जीरो कट गई। अब इसको लिख दो 1 0 0 0 1, और कितनी जीरो बच गई, 5 जीरो। तो 1 2 3 4 5 जीरो, ये आंसर हो गया हमारा। ये भी आ गया समझ में। अब इसके फिफ्थ पार्ट को देखते हैं बच्चों, क्या है। फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है यहां पे 5.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। अब देखो यहां पे पावर जैसे ही बढ़ती जा रही है, तो इतनी बार जीरो लगाने की जरूरत नहीं। अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, कैसे करेंगे। 5.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 है, पॉइंट हटाया, अपोन में 10 आ गया, एक जीरो कटेगी, तो यहां पे 10 की पावर क्या बच जाएगी, 11। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 58, और 11 टाइम्स 0 लगा लेंगे, 8 9 10 11, ये आंसर हो गया। ठीक है। अब लास्ट वाला पार्ट और देख लेते हैं। इसका लास्ट पार्ट क्या दे रखा है, सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हमें दे रखा है 3.61492 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहां पे 3.61492 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 है, तो यहां पे डेसिमल को हटाया, 1 आ गया, इसके बाद 5 डिजिट्स हैं, तो 5 जीरो लगा लेंगे। तो 10 की पावर 6 में से 5 जीरो हटाएंगे तो कितना बचेगा, एक 10 बच जाएगा, बस कट गए, यहां पे 10 बच गया बस। तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास, 361,492, एक जीरो लगा दी साथ में, ये आंसर हो गया हमारा। क्लियर है। ये मत सोचना 6 से 5 जीरो काट दी सर ने, मैंने 5 जीरोज हटाई है, तो एक जीरो यहां पे छोड़ दिया है, ये रही। इस प्रकार से आंसर निकाल लेंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2 भी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें यहां पे जो स्टेटमेंट दे रखी हैं, इनके आंसर्स हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करने हैं। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले यहां पे फर्स्ट पार्ट को देखो, क्या दे रखा है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 बाय दिस नंबर। यहां पे क्या दे रखा है कि 1 माइक्रोन जो है हमारा, वो किसके इक्वल दे रखा है, 1/1, और यहां पे 6 टाइम 0 दे रखी है, इतने मीटर के। हमें इसको किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, 1 तो एज इट इज रहेगा,
ये नीचे क्या है अपॉन में 10⁻⁶, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 × 10⁻⁻⁶ मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। बात आई समझ में? बिल्कुल इजी था। सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं क्या है सेकंड में। सेकंड में हमें दे रखा है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस कूलम। इतने कूलम हमारा जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज दे रखा है। तो यहां पे सबसे पहले इसको लिखेंगे 0.18 टाइम्स 0 है बच्चों, ध्यान से लगाएंगे गड़बड़ ना हो जाए। 9, 12, 15, फिर 18 और 16। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डेसिमल को यहां से उठा के फर्स्ट नेचुरल नंबर के बाद लेके जाएंगे, मतलब 1.6। कितनी पोजीशन शिफ्ट हुआ है? 18 तो 0 थी, 19वां नंबर ये रहा, तो 10⁻19। लेफ्ट से राइट आए हैं तो माइनस पावर। इतने कूलम हमारा जो हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, ये आंसर आ गया। बात आई समझ में ये भी। अब थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड वाले में क्या दे रखा है? थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है साइज ऑफ ए बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया का साइज दे रखा है हमें। क्या साइज दे रखा है? 0.000005 मीटर। ये साइज हमें दे रखा है प्यारे बच्चों। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? डेसिमल को उठा के 5 के बाद लेके जाना पड़ेगा, मतलब 5 पॉइंट। अब ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, इसके पीछे 0 लगा लो एक, तो 5.0 हो गया। कितनी पोजीशन शिफ्ट हुआ है? 7 पोजीशन। तो मल्टीप्लाई में 10⁻7, वो भी किस में आएगी? माइनस में, क्योंकि लेफ्ट से राइट साइड आया है हमारा डेसिमल। इतने मीटर हमारा साइज ऑफ बैक्टीरिया आ गया। क्लियर बात है। अब इसके फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है साइज ऑफ ए प्लांट सेल। तो यहां पे लिख लेते हैं प्लांट सेल। क्या साइज दे रखा है? 0.4 टाइम्स 0 1275 मीटर, ये दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? इस डेसिमल को यहां से उठा के 1 के बाद लेके जाएंगे, तो हमारा नंबर क्या बनेगा? 1.275। और कितनी पोजीशन शिफ्ट हुआ है? 4 जीरोस थी, 5वां डिजिट ये रहा, तो मल्टीप्लाई में 10⁻⁻5 मीटर आ जाएगा। ये भी क्लियर हो गया है। अब लास्ट जो पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट, वो और देख लेते हैं क्या है। थिकनेस ऑफ ए थिक पेपर इज 0.07 mm। कोई भी एक पेपर है, उसकी मोटाई जो दे रखी है ना, वो 0.07 mm दे रखी है। तो थिकनेस देख लेंगे यहां पे, थिकनेस ऑफ पेपर कितनी है? 0.07 mm। ठीक है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? यहां पे 0.07 है, तो इस डेसिमल को उठा के इसके पीछे लेके जाना है, तो कितनी पोजीशन शिफ्ट हो गया? 2 पोजीशन। तो 7.0 मल्टीप्लाई 10⁻2 mm। लेफ्ट से राइट जा रहा है तो डेसिमल पावर माइनस में आ जाएगी, और ये देख लेंगे कितनी पोजीशन शिफ्ट हुआ है। ये आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, बिल्कुल अच्छे से मार्क कर लेना। इन ए स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm। एक स्टैक है, इस तरीके से 5 बुकों को इकट्ठा रख दिया है एक के ऊपर एक, जिसमें हमारी एक बुक की थिकनेस जो है बच्चों 20 mm दे रखी है। एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 mm। फिर उनके ऊपर 5 जो है पेपर सीट रख दी, जिसमें एक पेपर सीट की थिकनेस जो है 0.016 mm है। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक? तो उस ढेर की जो हमने इकट्ठी 5 बुक्स रखी हैं और 5 पेपर रखे हैं, उसकी टोटल थिकनेस क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आ गया समझ में? सबसे पहले लिखेंगे थिकनेस ऑफ 1 बुक क्या दे रखी है। थिकनेस ऑफ 1 बुक हमें दे रखी है 20 mm। हो गई बात क्लियर? उसके बाद ध्यान से देखो कितनी बुक है बच्चों ढेर के अंदर? 5 बुक्स हैं, तो थिकनेस ऑफ 5 बुक क्या हो जाएगी? थिकनेस ऑफ 5 बुक्स वो क्या हो जाएगी? 5 मल्टीप्लाई 20। तो 20 की 5 से हमने मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया? 100 mm। ये तो 5 बुक की हो गई। अब उनके ऊपर 5 पेपर सीट और रखी हुई है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? थिकनेस ऑफ 1 पेपर सीट, 1 पेपर सीट वो कितनी है बच्चों?
0.016 mm। अब टोटल कितने पेपर शीट है? 5 पेपर शीट्स हैं, तो उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी? थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट्स, 5 पेपर शीट, तो 0.016 मल्टीप्लाई 5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.016 5 जा 8, तो 0.08 mm ये आ गई। अब हमें क्या निकालनी है? टोटल थिकनेस निकालनी है। तो टोटल थिकनेस कैसे निकलेगी? टोटल थिकनेस, 5 बुक की थिकनेस कितनी थी? 100 mm, और 5 शीट्स की थिकनेस क्या है? 0.08 mm। सभी को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहां पे? 100.08 mm। बात क्लियर है? अब इसको अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या करेंगे? यहां पे इस डेसिमल को उठा के फर्स्ट यहां पे नेचुरल नंबर उसके नेचुरल नंबर के बाद लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा? 1.0008 मल्टीप्लाई, राइट से लेफ्ट गए हैं कितनी पोजीशन? 10 की पावर 2 mm। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। आने वाली क्लासेस की वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।